गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के क्रम में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, किस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और किस तरह से जीरंट का प्रयोग करते हैं। उस क्रम में हम आगे देखेंगे किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज करते हैं। अब इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आपने पहले देखा कि पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, जीरंट क्या है, किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, कब इनका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें ठीक उसी प्रकार से थोड़ा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की चर्चा करते हैं तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यह वाक्य में एब्सोल्यूट होता है, स्वतंत्र होता है। नॉमिनेटिव शब्द से मतलब है कि यह कर्ता का बोध कराता है, नाम का बोध कराता है या सब्जेक्ट का बोध कराता है। आप जानते हैं सब्जेक्ट नाउन ही हमेशा होता है, या नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होता है, लेकिन नॉमिनेटिव है। यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। पहली बात ध्यान देने की। दूसरी बात कि इसका प्रभाव किसी वर्ब पर नहीं पड़ता, ना ही यह किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यह वाक्य में स्वतंत्र रूप से आता है। जैसे यूं कहे कि इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, बस वैसे इसको रख दिए। अब इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मेशन हम करते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट करते हैं सबसे पहले उसको रखते हैं, उसके बाद हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब पार्टिसिपल कई प्रकार के आपने देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो निर्माण के लिए वो एब्सोल्यूट किया हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग प्लस बी थर्ड आपका पार्टिसिपल हो गया। कभी कभी टू बी आ जाता है तो हम वह एब्सोल्यूट सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद बीइंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मुख्य रूप से देखेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें मुख्य चीज ये है जो अभी मैंने चर्चा किया, यह स्वतंत्र रहता है वाक्य में, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता। दूसरा, यह पार्टिसिपल से पहले रखा जाता है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दो सेंटेंसेस को आप जोड़ने चलते हैं तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो भाई ये स्वतंत्र रहता है, पार्टिसिपल के पहले रख करके सब्जेक्ट को बनाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा उस दशा में करते हैं जब दिए हुए दोनों वाक्यों में घटित होने वाले कार्यों के बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशनशिप होता है। एक प्रकार का कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप क्या है? कैजुअल रिलेशनशिप हम उस संबंध को कहते हैं जहां पर कार्य और परिणाम का संबंध है। यदि कोई कार्य घटित हो रहा है, कोई परिणाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पहले कोई ना कोई कार्य हो रहा है। यानी एक कार्य का परिणाम दूसरा कार्य। जैसे हम ये कहते हैं सूरज आकाश में छिप गया। जब आकाश में छिप गया तारे निकल आए, तो तारों का निकलना एक कार्य है, एक परिणाम है, और इस परिणाम के पीछे कार्य क्या है? सूरज का छिपना। तो इन दोनों में एक प्रकार का कैजुअल रिलेशनशिप है।
अब देखेंगे इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब दोनों के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप दिखाई दे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी पहले बताया कि हैविंग विथआउट ये पार्टिसिपल है, बीइंग विथआउट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट इसके पहले रखा गया है और कॉमा लगा देते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे द सन सेट, सूर्य डूब गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सन हैविंग सेट, यहां देखिए कमा लगा है, हैविंग सेट पार्टिसिपल हो गया, सन, इसको इस सन को हमने एब्सोल्यूट किया है। द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। एग्जाम्पल हो गया पहला। दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। कभी कभी टू बी वर्ब आ जाती है, जैसा कभी मैंने बताया आपको, तो जो टू बी वर्ब आ जाती है उस दिशा में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टू बी किससे बना है, बी से बना है, तो बी को ही आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसकी सहायता से हम इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, द पिक्चर ये एब्सोल्यूट हो गया है, बीइंग इंटरेस्टिंग पार्टिसिपल हो गया, वी एंजॉयड। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट। आगे देखेंगे कभी कभी दिए हुए वाक्यों में से कोई वाक्य पैसिव वॉइस पे आ, जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। उस पैसिव वॉइस का परिवर्तन आपने देखा है पार्टिसिपल वाले आर्टिकल में, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड से उस फॉर्म को हम बदल देते हैं, बना लेते हैं। देखेंगे द कैप्टन वॉज किल्ड, जो कैप्टन था वो मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड, सेना थी वह भाग गई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये कैप्टन एब्सोल्यूट हो गया है, हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड, किल्ड के बाद ये कमा लगा है, आर्मी फ्लेड दूसरा सेंटेंस रख दिया गया है, दोनों में कैजुअल रिलेशनशिप है। आर्मी, व्हाई डिड आर्मी फ्ली, बिकॉज द कैप्टन वाज किल्ड। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। There is a casual relationship between the fleeing of the army and killing of the captain. So in each and every condition, you should have in your mind that when you are going to synthesize two simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute, you should think that there should be a casual relationship between both the sentences. Then the first sentence and its verb should be converted into absolute phrase, and then the second sentence should be put after that. So आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग समझ में आया होगा। आप इस पर एक्सरसाइज करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।